और अब बात करेंगे इंडिगो संकट की, क्योंकि इंडिगो के पर सरकार ने काटने की तैयारी कर दी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिगो संकट पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडिगो उड़ान शेड्यूल में 10% की कटौती की गई है। हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर भी कटौती हुई है। आज शाम तक नया स्केड्यूल जमा करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। इंडिगो से लिए स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। जब तक मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ठीक से, स्केड्यूल नहीं बन पाता है, रूटिंग नहीं हो पाती है, रोस्टर्स को लेकर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तब तक ये डिसीजन लिया गया है। हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर कटौती, आज शाम तक नया स्केड्यूल जमा करने के निर्देश और इंडिगो से लिए गए स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। तो आप देखिए, इंडिगो का जो संकट आया, इसके बाद हजारों की संख्या में यात्री परेशान हो रहे हैं और इस पर सरकार ने सख्ती की है। इंडिगो पर एक्शन लिया गया, इंडिगो के पर कतरे गए। मनमानी पर सरकारी चोट क्या हुई, एक्शन क्या लिया गया? नंबर 1, इंडिगो एयरलाइंस की 10% जो फ्लाइट्स है उसमें कटौती की गई, यानी कि 10% जो ऑपरेशन है वो कम कर दिया गया है। हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो रूट्स हैं, खास तौर पर वहां पर यह एक्शन लिया गया है, क्योंकि यहां हम देख रहे थे कि बहुत कियोस्क की सिचुएशन एयरपोर्ट्स पर भी नजर आ रही है। बिल्कुल करुणा, और बुधवार शाम तक नया स्केड्यूल जमा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बताया गया है आप दोबारा से तैयार करें शेड्यूल। इसका असर क्या हुआ है? एक्शन के बाद जो कार्रवाई की गई है उसका क्या असर? इंडिगो की रोजाना करीब 2300 फ्लाइट स्लॉट अब की जा रही हैं और जो अन्य स्लॉट है उनमें कटौती करते हुए दूसरे एयरलाइंस को दिए जा रहे हैं। अब देखिए, 10% जो कटौती की गई, इसके बाद क्या होगा? इंडिगो फ्लाइट के 230, क्योंकि 2300 टोटल फ्लाइट ऑपरेशन है, उनमें से 230 जो फ्लाइट से ऑपरेशन वो कम हो जाएंगे। इंडिगो से लिए गए स्लॉट जो दूसरी एयरलाइंस हैं उन्हें शिफ्ट किए जाएंगे, यानी कि ये जो काम है वो दूसरे एयरलाइंस को दिया जाएगा। बिल्कुल, और अब इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। मंत्रालय इंडिगो के सभी रूट पर उड़ानों की संख्या कम करना आवश्यक समझता है। इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने, बेहतर करने और रद्द करने की घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। 10% कटौती का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन करते हुए इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। तो सरकार ने इंडिगो पर एक्शन लेते हुए उसके 10% फ्लाइट्स घटाने का आदेश दिया है। यह कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स पर होगी। इससे रोजाना चलने वाली 2300 में से करीब 230 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अधिकारियों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं, और इसके साथ ही आज डीजीसीए ने इंडिगो मैनेजमेंट की जांच के लिए भी उन्हें बाकायदा बुलाया है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कल की है, जब इंडिगो के अधिकारी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलने पहुंचे थे। बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन दिखाते हैं और वो तस्वीर भी देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं एविएशन मिनिस्टर नायडू बैठे हुए दिख रहे हैं और यहां पर मीटिंग हो रही है। अब यहाँ हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीईओ हैं, ये इंडिगो जो एयरलाइंस है उनके सीईओ है, और उनकी तरफ से बाकायदा माफी मांगी गई थी और ये कहा गया था कि जो कुछ हो रहा है उसे जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। तो आप देखिए, ये हाथ जोड़े हुए बैठे हुए हैं और एविएशन मिनिस्टर जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ ये जो मुलाकात है वो हुई है इंडिगो के सीईओ की। ये देखिए, आप 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पीटर एल्बर्स इंडिगो के जो सीईओ हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और साथ में एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। और ये देखिए, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए सॉरी बोलते हुए, उसके लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो एक्शन है वो लिया गया। प्रगति, एक्शन लिया गया, जवाब मांगा गया, समय दिया गया और बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ है। तब जब ये मीटिंग हुई तो सीईओ, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हाथ जोड़ते हुए वो दिखाई दिए और बताया कि कमी क्यों हो रही है। कल संसद में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने संसद में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। Accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions.
तो इंडिगो संकट असल में वजह क्या है इसके पीछे, ये आप एक बार फिर से समझिए। इंडिगो ने इस साल 9.66% उड़ानें बढ़ा दी। सर्दियों में 6% ज्यादा उड़ानों की परमिशन भी मिल गई। फ्लाइट संभालने में लेकिन नाकाम हो गया। सबसे बड़ा इश्यू मैन पावर का। देश भर में इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं, अगर उसकी बात करें तो ये लगातार कैंसिल होती नजर आई, क्योंकि जो एफडीटीएल जो नियम है 2024 से इसको लागू किया गया, फर्स्ट फेज था। लेकिन दिक्कत कहां पर आई, जब नवंबर में एफडीटीएल का जो सेकंड फेज है, यानी कि जो छुट्टी है, यानी जो अवकाश है, उसको जरूरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। और उसके बाद ही ऐसे हालात बनते हुए नजर आए। अब डीजीसीए की तरफ से क्या किया गया? बड़ी खबर यह कि डीजीसीए की 4 सदस्यीय कमेटी की जांच लगातार चल रही है। कमेटी ने इंडिगो के मैनेजमेंट को तलब किया है। आज सुबह 11 बजे का वक्त जब पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कमेटी ने इंडिगो के मैनेजमेंट को बुलाया है। डीजीसीए की 4 सदस्यीय कमेटी जांच में जुटी हुई है। तो आज का दिन इंडिगो के लिए बहुत अहम है, क्योंकि डीजीसीए की 4 मेंबर्स की जो कमेटी है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और यहां पर देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये हम आपको लगातार तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं जो कि मुलाकात हुई है, लेकिन यहां पर आप देखिए आज क्या होने वाला है। डीजीसीए की 4 मेंबर्स की जो कमेटी है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कहां पर गलतियां हुई है, कहां पर मिस्टेक हुई है। सरकार ने इंडिगो मैनेजमेंट को बुलाया है, आप देखिए। और सीओ पीटर्स एल्बर्ट से बात की जाएगी, पूछा जाएगा, सवाल जवाब होंगे। साथ ही सीओओ से भी बातचीत होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। पोर्क वेरस से भी जवाब होंगे और ऑपरेशनल रुकावट की असल वजह भी जानने की कोशिश करेगी, जो कि कमेटी का काम भी है। करुणा, बिल्कुल, अब एक्शन का 15 दिन में कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी और इसके बाद यह माना जा रहा है कि सरकार का और भी ज्यादा इसमें कड़ाई से एक्शन सामने आ सकता है। केंद्र सरकार को जांच रिपोर्ट आने का अभी फिलहाल इंतजार है। प्राथमिक तौर पर यह फैसला लिया गया है, फ्लाइट्स को 10% कम कर दिया गया है रूट्स पर। और रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इंडिगो पर एक्शन भी होगा, क्योंकि देखिए अभी समीक्षा की जा रही है। कोशिश यही है कि ये जाना जा सके कि गलती किस वजह से हुई है, कहां कमी रही और किस वजह से यात्रियों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए कुमार कुंदन, लगातार जो बयान निकल कर आ रहे थे सरकार की तरफ से या सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, ये साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सरकार इसे बहुत कड़ाई से लेने के मूड में है और इस पर एक्शन हो सकता है तगड़ा। अभी फिलहाल 10% जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उन्हें कम किया गया। आज की मीटिंग कितनी अहम है? देखिए कोरोना, 2 बातें बहुत स्पष्ट है। सरकार की पहली कोशिश ये है कि जो विपरीत स्थिति बनी है उसको सामान्य किया जाए और यात्रियों को सहूलियत दिया जाए और उनकी परेशानियों को कम किया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता है कि जो गूफ ऑफ इंडिगो ने किया है उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। तो सरकार ने पहली प्राथमिकता के तहत 10% जो कैंसिल किया है, उससे सरकार की ये सोच है कि चूंकि इंडिगो के पास इतनी फ्लीट और इतना कुछ नहीं था जिसमें कि एफडीटीएल के नियमों के आधार पर वह चीजों को रेगुलेट कर सके, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हुई। तो सरकार का कहना है कि अगर हम 10% फ्लीट कम कर देते हैं और उसके बाद वो फ्लीट दूसरे एयरलाइंस को हम दे देते हैं, तो उससे कम से कम इंडिगो के ऊपर वो बोझ घटेगा, जिससे कि वो सामान्य हवाई यातायात को कर सके, पहली चीज। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार इस पे कड़ी कार्रवाई की सोच रही है, वह पक्ष तब सामने आएगा जब पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इन सब के बीच हवाई यातायात लगभग सामान्य होता हुआ दिख रहा है। दरअसल एक और बात समझने की जरूरत है करुणा, कि जब विंटर एक्शन प्लान इंडिगो से मांगा गया था तो मौजूदा फ्लीट से 6% ज्यादा उन्होंने सरकार को पूरा डेटा दिया था। अच्छा। तो सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर थी कि इंडिगो इस चीज को कैसे लागू करेगा। हकीकत की कहानी ये हुई कि इंडिगो इसको लागू नहीं कर पाया नए एफडीटीएल नॉर्म्स के आधार पे। और फिर क्या हुआ सबको पता है, सरकार को अपने कदम पीछे हटने पड़े और अब जो 10% की सरकार ने कटौती की है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें बिल्कुल, और ये अच्छा खासा वक्त था जो कहा जा रहा, रिपोर्ट्स के हवाले से दावा इस बात का किया जा रहा है कि इंडिगो के पास पूरा वक्त था 2024 से, जब इस नियम को एफडीटीएल को लागू किया गया उसके बाद से पूरा वक्त था, क्यों नहीं पूरे सिस्टम को दुरुस्त किया गया, जिसका खामियाजा फिर पैसेंजर्स को उठाना पड़ा। अब देखना होगा कि आज की मुलाकात और फिर आगे अगर इस पर कोई एक्शन होता है तो क्या नजर आता है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन।
और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स, जिनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, उन्होंने अब क्या कहा है, सुनिए। As of yesterday, we are back of flying to all our 138 destinations in our network, and our on-time performance has also been normalized. Earlier, we had indicated to normalize between the 10th and the 15th of December. I can confirm now that today, as of December 9th, our operations are fully stabilized. तो इंडिगो फ्लाइट वाला फ्लॉप शो आप जरा समझिए, हुआ क्या है, फ्लाइट्स कितनी कैंसिल हुई है। अगर हम 2 दिसंबर से आंकड़ों को देखें तो ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 2 दिसंबर को 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, इसके बाद 3 दिसंबर 150 से ज्यादा, और फिर तो इसमें एक उछाल आता है। 4 दिसंबर को कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, सीधा 550 प्रगति। बिल्कुल, और 5 दिसंबर की तारीख देखिए कितना उछाल आया, 1600 एक साथ फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं, और जो यात्री परेशान हुए उनकी तस्वीरें भी आपने देखी। 6 दिसंबर की तारीख जब 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई, वहीं 7 दिसंबर की बात करें तो 650 फ्लाइट कैंसिल रही। इसके अलावा अगर बात करें 8 और 9 दिसंबर की, तो आप देखिए अगर हम परसों और कल की बात करें तो 562 और कल भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यानी कि अभी भी पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हुए, धीरे धीरे पटरी पर जरूर आ रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं कहे जा सकते। बिल्कुल, पहले कहा गया कि 75% हालात ठीक हुए, 95% हालात ठीक हो गए, लेकिन फिर भी यात्रियों को परेशानी तो हो रही है। इंडिगो संकट पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को निर्देश जारी हो, इंडिगो को भी निर्देश जारी हो, याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया। मांग की गई याचिका में एयरपोर्ट पर अमानवीय हालात की बात भी कही गई है, तो इस मामले में आज सुनवाई।